धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। हरियाणा में आजकल डेंगू बुखार का बड़ा प्रकोप चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो अस्पतालों में भी जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जा रहे हैं। कई जगह तो इसका जो रूप है वो एपिडेमिक की तरह बढ़ गया है। गांव में भी है, अर्बन एरियाज में भी है, कोई एरिया बचा नहीं। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो मैं जानना चाहता हूँ या मुझे थोड़ी नॉलेज है तो वो ये है कि जिस जिस जगह इस बार हरियाणा में फ्लड बहुत आए हैं और जहाँ जहाँ भी फ्लड आए हैं, जैसे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र के एरिया में शाहबाद वगैरह है, करनाल में है, पानीपत में है, यमुना काफ़ी फ्लड से हो गई थी, उसके बाद बारिशें बहुत हुई, तो जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पानी रुक गया और जहाँ से तो ड्रेन आउट किया जा सकता था वहाँ से वो ड्रेन आउट ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने कर दिया या म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो हैं अपने अपने इलाके में उन्होंने काम कर लिया। लेकिन काफ़ी जगह गांव में भी और अर्बन एरियाज़ में भी वो पानी रुका रह गया, जिसकी वजह से इस बार डेंगू तो वैसे हर साल थोड़ा बहुत इस सीज़न में होता ही है बरसात के बाद, लेकिन इस बार इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और कुरुक्षेत्र में तो इसके लिए चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो पिछले काफ़ी समय से अपने अपने कार्य में जुटे भी हुए हैं और जो जो उनका फ़र्ज़ बनता है या ड्यूटी है वो काफ़ी हद तक पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन कल कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी का, जो कि तकरीबन 40-42 साल के थे, उनका देहांत हो गया और बताया जाता है कि वो डेंगू से परेशान थे, उनको बुखार चल रहा था डेंगू का और सडनली उनका कल देहांत हो गया। उससे शहर में नेचुरल है कि एक शोक की लहर फैलनी ही थी। लोगों में इसके बारे में बड़ा शोक है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि इसके लिए क्या किया जाए, प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो। तो एक तो ये है कि वहीं पे ही मैंने अपने विधायक श्री सुभाष सुधा जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से आप मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग करवाएं। तो उनका ये कहना था कि कमेटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सफाई का भी अभियान चला रखा है और फॉगिंग एक दफ़ा हो चुकी है, लेकिन अब हम दोबारा फॉगिंग जो है, मैं म्यूनिसिपल कमेटी को कहूँगा कि दोबारा फॉगिंग हो। दूसरी तरफ जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुखबीर महिला जी, उनका कहना ये है कि हम अपने तौर पे जो भी हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, वो जिस जगह भी हमें रिपोर्ट मिलती है कि कोई केस इस तरह का डेंगू का या कोई और तरह का बुखार का मिलता है, तो हमारे वर्कर वहाँ जाते हैं और उसके बाद जो वहाँ हैं डॉक्टर्स जो हैं वो सैंपल भी लेते हैं और फिर देख के कि अगर वो डेंगू है तो डेंगू का इलाज हम कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये मानना था कि ये तो जो है काम वो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनकी सजेशन है वो पब्लिक को अपने तौर पे देखना है कि वो अपने घरों में सफाई रखें, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर हम लोग सिर्फ यही उम्मीद करें कि गवर्नमेंट ही करेगी या कोई और संस्था करेगी सरकारी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले या म्यूनसिपल कमेटी वाले या और हर रोज़ न्यूज़पेपर्स में भी आता है और टेलीविज़न पे भी मैं देखता हूँ कई दफ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं कि भाई अपने घर में या घर के सराउंडिंग में किसी तरह का पानी ना रुकने दिया जाए। यहाँ तक कि डॉक्टर मेहला ये कहते हैं कि घरों में भी लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कई दफ़ा प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, तो उस पानी को उनका कहना ये है कि कम से कम 7 दिन में एक दफ़ा उसको बदला जाए, ताकि उसमें मच्छरों का लावा जो है वो उत्पन्न ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें खुद ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या म्यूनसिपल कमेटी की अथॉरिटीज़ हैं, वो थोड़ा और अपनी ज़िम्मेवारी को समझते हुए इसमें जो एफ़र्ट्स कर सकते हैं वो करें, ताकि ये ना हो कि लोग उंगली उठाते रहें इसके ऊपर उसके ऊपर। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा में कई म्यूनसिपल कमेटीज़ से रिपोर्ट आ रही है या वहाँ के जो संबंधी अधिकारी है कि वो रिपोर्ट्स आती हैं कि म्यूनसिपल कमेटी कह देती है कि ये हेल्थ वाले नहीं काम पूरी तरह कर रहे, और हेल्थ वाले ये कहते हैं कि कमेटी नहीं कर रही। और इसी सिलसिले में हिसार की म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल जो है, उसने तो कल रेजोल्यूशन करके ही ये कह दिया कि वो हिसार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो उनकी लगर्जी से ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने से ये कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। फ़ायदा इसी में है कि हर अथॉरिटी अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है उसको निभाए, और पब्लिक भी अपने तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखे कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे निपटना है। आज इतना ही, आप सबका धन्यवाद।